एपिसोड की शुरुआत होती है और हाकाम नाम का एक बंदा सभी को बताता है कि जांच करने में पता चला है इस लेबिरिंथ का जो रैंक है वो डबल ए रैंक है। ये सब सुन के सभी लोग खुश होते हैं। तो मारी पूछती है कि सब लोग खुश क्यों हो रहे हैं। ये बताता है कि वो इसलिए कि जितना बड़ा खतरा उतना बड़े ट्रेजर्स। इसके बाद हाकाम सभी को कहता है कि यहाँ पे सभी को यहाँ बुलाने के लिए हमने एक चीज की है, हमने ओजापिक रून्स को यहाँ पे सील ऑफ कर दिया है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पे आ सके और इस चीज को एंजॉय कर सके। ये सुन के काजुहियो कहता है कि ये तो एक पेट की तरह है, वो सभी को यहाँ पे इन्वाइट करना चाहता है और सभी को एक जगह ट्रैप करना चाहता है। तो ये बोलती है तो नेगेटिव थिंकिंग है। ये बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं, यहाँ बुरे लोग और अच्छे लोग दोनों होते हैं। ये कहती है कि हाँ मैं समझ सकती हूँ, तुम्हारे स्लीपी एक्सप्रेशन मुझे सब कुछ बता रहे हैं। इसके बाद ये से बोलता है कि अच्छा ये रहेगा कि हम बाकियों से इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज कर ले ताकि हमें लेबिरिंथ में आसानी हो। पर ये घबरा रहा होता है। तो मारी से पूछती है कि हम तो यहाँ पे दूसरों से इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने वाले थे, उसके क्या हुआ। ये से बोलता है कि दरअसल मैं यहाँ पे दूसरों की बातें सुनने वाला था। ये बोलती है तुम हमेशा ऐसा करते हो, जापान में मैंने दूसरों से बात की थी जबकि मुझे वो लैंग्वेज भी नहीं आती, अब तुम्हें भी यहाँ पे दूसरों से बात करनी पड़ेगी। ये बोलता है कि वो इसलिए क्योंकि मैं तुम्हारे ऊपर रिलाई कर सकता हूँ, तुम काफी ज्यादा रिलायबल हो। पर ये बोलती है कि ऐसा नहीं चलेगा, तुम्हें भी दूसरों से बात करनी पड़ेगी। और ये दोनों एक योगी बाबा के पास आ जाते हैं जो कि एक सॉर्सरर होता है। ये नहीं देखे बोलते हैं कि मैंने सुना है कि तुम दोनों वही हो जिन्होंने इस लेबिरिंथ को डिस्कवर किया, वही हो ना तुम। ये बोलती है कि हाँ। इसके बाद मारिया इसे यहाँ पे अपना नाम बताती है और बोलती है कि वो सॉर्सरर का काम करती है और उसके साथ काजुहियो भी अपना नाम बताता है। पर वो उसे बोलता है कि तुम्हारा फेशियल फीचर अनयूजुअल है, तुम्हें देख के तो लगता है कि तुम इस दुनिया के हो भी और नहीं भी। पर कुछ देर के बाद ये बोलता है कि मैं तो बस मजाक कर रहा था, बूढ़े आदमी की बातों पे ज्यादा ध्यान मत दिया करो। पर ये दोनों थोड़े घबरा जाते हैं। इसके बाद ये इसे बताता है कि यहाँ पे काफी सारे एडवेंचर्स, काफी सारी गिल्ड्स आई है, मुझे लगता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ बड़ा जरूर होने वाला है। तो काजुहियो उसे बताता है कि मुझे लगता है कि गवर्नमेंट अपने आदमी ज्यादा भेज रहे हैं ताकि उन्हें ज्यादा मुनाफा हो। इसकी बात सुन के बाबा बोलते हैं कि ये तो काफी ज्यादा स्मार्ट है, इसके साथ रहने में तो तुम्हें काफी प्रॉब्लम आती होगी। ये इसकी तारीफ करते हुए कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है और काफी ज्यादा तारीफ करने लग जाती है। तो बाबा हंसते हुए कहते हैं कि सचमुच एक आदमी को तुम उसके अपीयरेंस से जज नहीं कर सकते। उतने में काजुहियो बोलता है कि मारी तुम्हें उनकी इस बात का जवाब देने की कोई जरूरत नहीं थी। बाबा फिर इन्हें बताते हैं कि अगर सच कहूँ तो मैजिक स्टोन के बारे में हमें अभी भी ज्यादा कुछ नहीं पता और इस नेशन के लोग कुछ ज्यादा ही सेलिब्रेट कर रहे हैं मुझे लगता है। तो मारी ने बोलते हैं कि मैंने सुना है कि कैट पीपल पहले यहाँ पे मैजिक स्टोन को रिफाइन क्या करते थे, पर बाकी लोग ऐसा क्यों नहीं करते थे, ये एक मिस्ट्री है। ये बस 200 साल पुरानी बात है, पर इस बारे में यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में हार्डली कुछ मेंशन किया गया है। तो कैसे पूछती कि आखिरकार तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि किसने जानबूझकर इसको इरेज कर दिया हिस्ट्री से। पर खैर छोड़ो, हम पहले चीजों के बारे में एक्सप्लोर करेंगे और दोबारा से मिलेंगे ताकि हमें इस बारे में पता चल सके। ये फिर हकाम को बुलाते और बोलते कि मुझे लगता है कि तुम इन दोनों को कुछ चीज देना भूल चुके हो। और वह ऐसे ही करता है। वो सबसे पहले अपनी इंट्रोडक्शन देता है कि वो कमांडर है इस लेबिरिंथ एक्सप्लोरेशन का और वो अब इसे यहाँ पे परमिट देने वाला है। साथ ही साथ एक वार्निंग भी कि अंदर कुछ भी रिक्वेस्ट मत करना वरना तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। ये इन्हें बताता है कि हम थोड़ा टाइम लेंगे यहाँ पार्टिसिपेट करने के लिए। तो बाबा इससे पूछते हैं तुम लोग पार्टिसिपेट क्यों नहीं कर रहे हो। ये से बताते हैं कि दरअसल यहाँ पे अभी भी उसे गिल्ड से परमिशन लेनी बाकी है। तो बाबा बोलते हैं कि अगर सच कहूँ तो मुझे तुम दोनों को अकेले छोड़ने में थोड़ी घबराहट हो रही है। ये लड़का कुछ ज्यादा ही स्मार्ट है पर वो दिखता नहीं है, वही वो एल्फ उतनी स्मार्ट है जितनी वो दिखती है। और अगर सच कहूँ तो वो दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं। इसकी ये कहने पे सभी लोग यहाँ पे नहीं देखने लग जाते हैं और ये दोनों काफी ज्यादा शर्मिंदा होते हैं और उन सभी को बताते हैं कि जो भी ये लोग सोच रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। और वही वो बाबा यहाँ पे इनके ऊपर हंस रहे होते हैं। फिर कुछ देर के बाद यहाँ मारी से बोलते हैं कि हम फाइनली सॉर्सर गिल्ड में जाके इसकी रिपोर्ट दे सकते हैं। पर ये सब बताता है कि मैं इससे पहले कहीं जाना चाहता हूँ। ये सब बताती है कि ठीक है पर तुम मुझे कुछ ज्यादा ही चला रही हो। कुछ देर के चलने के बाद ये लोग उस जगह पहुंच जाते हैं और ये कपड़ों की दुकान होती है। तो ये मारी को बोलता है कि तुम कुछ कपड़े ट्राई क्यों नहीं करती, तुम्हारा शरीर ठंडा रहेगा। पर ये सब मना कर देती कि वो एक सॉर्सर है। तभी ये सब बोलता है कि तुम्हें शर्माने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हारे ऊपर हर कपड़ा सूट करता है। और ये इसके लिए कुछ क्लॉथ्स को चुनता है। मारी जब उसे पहनती है तो शॉपकीपर उसकी तारीफ करते हुए कहती है वो काफी सुंदर लग रही है। वह काजीरो शर्मा जाता है। ये दोनों फिर दोबारा से हकाम के यहाँ पे आ जाते हैं और जैसे ये यहाँ पे हकाम को देखते हैं मारी यहाँ पे एक्साइटेड हो जाती है और उसे गले लगा लेती है और कहती है कि तुम कितनी ज्यादा क्यूट हो, तुम्हें दोबारा से देख के मुझे काफी ज्यादा खुशी हो रही है। हकाम फिर इसे बताता है कि दरअसल यहाँ पे कोई भी नहीं है जो कि कैट लैंग्वेज को अच्छे से बोल पाए। अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो हमें तुम्हारी मदद चाहिए ताकि तुम यहाँ पे उसे हमारी लैंग्वेज से पाओ और हम यहाँ पे ट्रांसलेट कर पाओ ताकि हमारा काम बन सके। ये से बोलता है ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे ये देख के अच्छा लगा कि आपने उसे एक वर्कशॉप दिया जिसमें वो काम कर सकता है, पर आप तो इसे अपनी लैंग्वेज और कल्चर सिखा रहे थे ना, उसका क्या हुआ। पर इन्हें देखते ये समझ आता है कि इन दोनों की उतनी दी बनती। हकाम फिर सभी को एक जम दिखाता है और सभी को बताता है कि इन्हें यहाँ पे लेबिरिंथ से मिला है और ये चाहते हैं कि इसके ऊपर अप्रेजल किया जाए। तो यहाँ पे मारिया उसे समझाती है कि वो उसके ऊपर अप्रेजल करे और मियो ऐसे ही करता है। जिस वजह से जो जैम होता है वो यहाँ पे चमकने लग जाता है। हकाम फिर इनसे पूछता है क्या इसका मतलब ये असली है क्या। ये इसे बताता है कि मैं जब भी यहाँ पे स्टोन कुछ होता है वो यहाँ पे शाइन करने लग जाता है और उसी के साथ इसका कलर चेंज हो रहा है। मारिया इसे बताती कि मुझे लगता है कि ये रिफाइन हो रहा है। ये इसे कहता है कि मेरे हिसाब
हिसाब से इसके एसेंस चेंज करने की वजह से ये मैजिकल कैटलिस्ट कैसे कुछ बन जाता है। और मियो यही चीज करता था अपनी स्टोन के साथ। मियो फिर इन सभी को बताता है कि ये पहले वाले से काफी ज्यादा कमजोर है, पर ये और वो सेम है। तो हकाम बोलता है इतनी इन्फॉर्मेशन हमारे लिए काफी है, इस बारे में बाकी लोगों को बता देता हूँ ताकि हमें और ज्यादा एक्सप्लोर कर सके। और हाँ, एक और बात, क्या तुम यहाँ पे उसे हमारी लैंग्वेज सिखा सकते हो? काजुहियो इस चीज के लिए हाँ कर देता है। इसके बाद काजुहियो से पूछता है कि म्याओ क्या तुमने लंच खाया क्या? ये सब बताता है कि नहीं अब तक नहीं खाया। ये से बोलता कर ऐसी बात है क्या, तुम हमारे साथ लंच करना चाहोगे क्या? पर जब वो इनका खाना देखता है तो वो हैरान हो जाता है। तो मारिया से बताती है कि इस डिश का नाम क्या है। इसके बाद ये हाथ से इसे खिलाने लग जाती है और जब वो उसे खाता है तो इसे काफी बढ़िया लगते है। इसकी आंख में एक चमक आ जाती है। वो उसे बोलता है ये काफी ज्यादा डिलीशियस था, आज से पहले मैंने खाना कभी भी नहीं खाया। और वो एक एक करके इन डिशेस को खाने लग जाता है। फिर खाने के बाद जब वो उसे सहला रही होती है तो ये काजुही से बोलती है कि ये बेटर रहेगा ना कि म्याओ अपने वर्ड्स के आखिर में म्याओ लगाए, तो ये कितना ज्यादा क्यूट लगेगा ना। पर मियो बोलता है कि नहीं, मुझे इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, तुम्हारा शुक्रिया। पर मारिया से पकड़ते हुए कहती है कि तुम्हें अपने आप पे यहाँ पे गर्व होना चाहिए कि तुम एक कैट की तरह अपने सेंटेंस को म्याओ में खत्म करोगे। उतने में यहाँ पे काजुही से बोलता है कि म्याओ क्या तुम इन पत्थरों को मेरे लिए अप्रेस कर सकती हो क्या? मारिया से फिर पूछती है कि ये सब क्या? ये सब बताता है कि मैं बस सोच रहा था कि वो इन्हें यहाँ पे रिफाइन कर सकता है कि नहीं। म्याओ इन्हें कहता है कि मुझे नहीं पता कि यहाँ पे रिफाइन का मतलब क्या है, पर हाँ मैं ट्राई जरूर कर सकता हूँ। पर इन्हें छूते ये इन्हें बताता है कि इन पत्थरों के अंदर ताकत है और मुझे नहीं लगता मैं इन्हें कभी भी रिफाइन कर पाऊंगा। ये चीज सुनने के बाद ये सोचता है कि हाँ उसने बताया था कि ये पत्थर उसके शरीर के ऊपर सूख के अपने आप ही निकल गए थे, इसका मतलब ये उसके शरीर के ऊपर बने थे। ये फिर से बताता है कि ये हमसे परमिशन मांग रही है और उसी के साथ इसके अंदर काफी अजीब से वर्ड्स फ्लो कर रहे हैं। उतने में मारिया काजुहियो से पूछती है कि आखिरकार वो क्या कह रहा है। ये फिर से बताता है कि उसके अंदर अभी भी एनर्जी है जो कि काफी दूर से आ रही है। काजुहियो फिर मारिया को बताता है कि मुझे लगता है कि आज ड्रैगन को कुछ हो गया है, पर इतनी ताकतवर जीव को कैसे कुछ हो सकता है? तुम्हें क्या लगता है, क्या वो हमारी आवाज सुन सकती है क्या? ये फिर यहाँ पे आग ड्रैगन का आवाज लगाता है पर वो कोई जवाब नहीं देती, उसकी जगह पत्थर चमकते हैं। तो यहाँ पे मारिया बोलती है कि हमें उसको जाके देखना चाहिए कि आखिरकार उसे क्या हुआ है। सीन फिर सॉर्सर गिल्ड के यहाँ पे जाता है जहाँ पे उन सभी को बताते हैं कि अब तक क्या क्या हो चुका है और वो कुछ ही समय में यहाँ पे अंडरग्राउंड के एक्सप्लोरेशन शुरू करने वाले हैं। पर यहाँ पे मारिया का जो करंट लेवल है उस हिसाब से ये लोग ए रैंक के लेबरेंथ में से नहीं भेज सकते, इसका मतलब ये सब्स्टिट्यूट का यूज करेंगे। इसकी बात सुन के सेवन नाम का एक आदमी कहता अगर ऐसी बात है तो फिर मैं जाऊंगा। पर तभी लोंडे नाम की एक लड़की कहती है कि तुम्हारे अलावा ऐसे काफी सारे लोग हैं जो कि इस काम को कर सकते हैं और मुझे लगता है कि अगर तुम्हें भेजा गया तो तुम हम दोनों देशों के बीच में आग लगा दोगे। तो ये बोलता है कि मेरे अलावा कौन जाएगा। ये बताती है यहाँ पे काफी सारे लोग हैं जिन्होंने अपने नाम को विड्रॉ कर लिया है और वो काफी ज्यादा केपेबल है अपने काम को करने के लिए। पर डरो मत, मेरे पास एक और आइडिया है। यहाँ पे ये फिर प्रपोज करती है कि मुझे लगता नहीं है कि यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूट की जरूरत है। मारिया यहाँ पे इस चीज को अकेले एक्सप्लोर कर लेगी, पर ये बोलता है कि तुम्हें पता है इसकी ताकत कितनी है, मुझे नहीं लगता कि वो यहाँ पे एक दिन भी टिक पाएगी, वो कुछ ही समय में मर जाएगी। तुम क्या उसे मारना चाहती हो क्या? पर इसे बताती है अगर ऐसी बात है तो मारिया के आने पे हम इस चीज को डिस्कस करेंगे। सेवन फिर इसे बोलता है कि तुमने देखा ना, उन्होंने कहा डिस्कस, इसका मतलब मैं यहाँ पे चुन लिया गया हूँ। इसके बाद ये अपने साथी से मिलता है और वो उसे बताता है कि वो डबल ए रैंक का लेबरेंथ है जिसके अंदर काफी ज्यादा ट्रेजर हो सकते हैं। पर यह अभी भी सोच रहा होता है कि आखिरकार उस एल्फ गर्ल को दूसरी कंट्री में ये लेबरेंथ कैसे मिली। दूसरी ओर मारिया और काजुहियो वीरोधरा से मिलने के लिए आ जाते हैं जहाँ पे लिज़ार्ड इनका स्वागत करता है और उन्हें बताता है कि लेडी ड्रैगन ने कहा है कि जब तुम लोग यहाँ पे आओ तो तुमसे यहाँ पे तमीज से बात करके यहाँ पे वेलकम किया जाए। और उसी के साथ वो इसे बताता है कि उसका मूड आजकल ऑफ है थोड़ा। ये चीज सुन के ये लोग थोड़ा घबरा जाते हैं और सोच पड़ जाते हैं कि आखिरकार उसे क्या हुआ है। पर किसी तरह ये लोग उस जगह तक पहुंच जाते हैं और वहां पे पहुंचने के बाद इन्हें पता चलता है कि वीरोधरा के जो बच्चे हैं वो अंडे से हैच हो चुके हैं, जो देख के ये काफी खुश जाते हैं। वीरोधरा देख के इन्हें कहती है कि मुझे पता है अगर तुम यहाँ पे आए हो तो इसका मतलब तुम कुछ ना कुछ तो जरूर लाए होगे। ये फिर इंसानी रूप ले लेती और कहती है कि मुझे ये कहने पे मजबूर मत करो, पर प्लीज मुझे वो चीज दे दो। पर काजुहियो से बताता है कि दरअसल हम कुछ ही देर पहले वो लंच खा गए, हमें माफ करना, हम तुम्हारे इस बार कुछ भी नहीं लाए। ये चीज सुन के ये काफी ज्यादा उदास हो जाती है और रोने लग जाती है और कहती है कि तुम्हें पता है इन बच्चों को पालने के लिए मैंने कितनी ज्यादा एनर्जी खर्च की, तुम्हें मेरे इमोशन बिल्कुल भी नहीं दिख रहे। इन बच्चों को पालने के लिए मैंने काफी ज्यादा मेहनत की है। मेरे हस्बैंड तो यहाँ पे मजे मार रहे हैं और तुम दोनों भी यहाँ पे कहीं ना कहीं घूमने के लिए जाते हो, पर मुझे कहीं जाने का मौका नहीं मिलता। और ये हाथ पैर मारते हुए कहती है मुझे भी मजे करने हैं, मुझे भी आसपास के विलेज को यहाँ पे अटैक करना है। पर ये से बोलता है कि प्लीज आसपास के विलेज को अटैक मत करो। और ये से पूछती है कि आखिरकार वो क्या कह रही है। ये इसे सारी चीजें एक्सप्लेन कर देता है। वही वीरोधरा की बात सुनने के बाद ये से बोलता है कि अगर ऐसी बात है तुम हमारे साथ हॉट स्प्रिंग में क्यों नहीं आ जाती। इस वीकेंड हम हॉट स्प्रिंग में जा रहे हैं, वो जगह काफी ज्यादा मजेदार है, मैंने जापान के बारे में तुम्हें बताया था ना। ये से बोलती है कि तुम सचमुच मुझे यहाँ पे ले जाओगे। ये बोलता है क्या। ये सुन के ये खुश हो जाती है और इसे बताती है कि अगर ऐसी बात है तो मैं अपनी मेन बॉडी को यहाँ पे छोड़ के इस बॉडी को ले जाके उस दुनिया में रिलैक्स कर सकती हूँ। तभी मारिया से पूछती कि आखिरकार वो इतनी ज्यादा खुश क्यों है। तो काजुहियो से बता देता है कि उसने यहाँ पे उसे इन्वाइट किया है अपने वेकेशन के लिए। और ये सुन के मारी शुरू में
उससे थोड़ा डांटती है, पर वो उसे बताता है कि मुझे यहाँ पे उसका रोना देखा नहीं किया। ये फिर से बताती है कि तुम सचमुच टू मच हो, तुम किसी की भी बात में पिघल जाते हो। पर ये बोलता है कि तुम्हें यहाँ पे सॉर्सर गिल्ड नहीं जाना क्या। ये दोनों फिर सॉर्सर गिल्ड के यहाँ पे आ जाते हैं और मारिया सॉर्सर गिल्ड को रिपोर्ट देने में यहाँ पे बिजी हो जाती है। और वहीं पे काज़ुहिरो यहाँ पे अपनी डेली ऑफिस वर्क शुरू कर देता है। साथ ही साथ वो दूसरी दुनिया में भी चाहते हैं। इन दोनों को काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। काज़ुहिरो को ज्यादा मन तो नहीं लगता, पर फिर भी वो ऑफिस का काम खत्म करके जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी दूसरी दुनिया में जाने की कोशिश करता है। फिर वो दिन आ जाता है जहाँ पे ये फाइनली वीरोधरा को अपनी दुनिया में ले जा सकते हैं। इस बार ये इसके लिए खाने भी लाए होते हैं, पर इन दोनों का पीछा करते हुए सेवन भी यहाँ पे अपने साथी के साथ आ चुका होता है। एपिसोड की शुरुआत होती है और मारिया और काज़ुहिरो यहाँ पे वीरोधरा से मिलने के लिए आ चुके होते हैं, क्योंकि इन्हें उसकी चिंता हो रही होती है। पर इनका पीछा करते हुए सेवन और उसका साथी भी यहाँ पे आ चुका होता है। ये दोनों बिना फूल रखे हुए अंदर चले जाते हैं, पर जैसे ये लोग अंदर जाते ये लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि ये दोनों यहाँ पे लिज़ार्ड मैन से बात कर रहे होते हैं। इसके बाद ये सब आगे बढ़ने लग जाते हैं और ये दोनों उनका पीछा करने लग जाते हैं। पर अचानक से इनके सामने दो बड़ी स्टैचूज आ जाती है, जो कि देखने में काफी खतरनाक लग रहे होते हैं। ये सब बताता है कि ये एंशिएंट वेपन है, इनके सामने हम नहीं जा सकते वरना ये हमें मार देंगे। पर वो लोग यहाँ पे आसानी से निकल जाते हैं। सेवन फिर अपने साथी को कहता है कि तुम घबराओ मत, यहाँ से मैं सब कुछ संभाल लूंगा। वो फिर अपने यहाँ पे स्किल का यूज करता है जिसका नाम मॉर्कल होता है, जिससे वो देखता है कि वीरोधरा के 3 बच्चे हैं, जिन्हें देखते ही वो हैरान हो जाता है और वीरोधरा उसी टाइम नोटिस कर लेती है। इसका साथी फिर से पूछता है इससे क्या हुआ, पर सेवन समझ चुका होता है कि वो लोग एक बड़ी प्रॉब्लम में फंस चुके हैं और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इन्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए। पर इससे पहले ये कुछ भी कर पाते वो दोनों स्टैचूज इनके ऊपर हमला कर देते हैं और घबराने के अलावा ये दोनों कुछ नहीं कर पाते। भाई ये लोग वीरोधरा से पूछ रहे कि तुम इतनी ज्यादा हलचल क्यों कर रही हो, कि तुम्हें कुछ हुआ है क्या। ये से कहते कि कुछ नहीं, वहाँ पे वैसे कीड़ा था, अब चलो सो जाते हैं ताकि हम दूसरे दुनिया में उठ सके। पर सेवन किसी तरह अपनी जान बचा के बाहर निकल चुका होता है और वो सोच रहा होता है कि आखिरकार वो आदमी है कौन जिसने आर्क ड्रैगन को अपना दोस्त बना लिया। वही काज़ुहिरो की जब आंखें खुलती है तो देखते है कि वीरोधरा उसके सामने बिना कपड़ों की होती है, जो देख के वो काफी ज्यादा चौंक जाता है। पर वीरोधरा उसके साथ मजाक करने लग जाती है। उतने में यहाँ पे मारिया के भी आंखें खुल जाती है और वो देख के चिल्ला देती है। वीरोधरा फिर यहाँ पे जब बाहर का नजारा देखती है तो वो यहाँ पे धीरे धीरे करके सारी चीजें समझ जाती है कि काज़ुहिरो कौन है और उसका अपीयरेंस क्यों चेंज हो गया इस दुनिया में आने के बाद। ये फिर मारिया को बोलती है तो तुम दोनों सुबह सुबह एक दूसरे से चिपकने का काम करते हो, पर तुम्हें पता है ये देखने में कितना ज्यादा अजीब लगता है। पर ये बोलती है कि अजीब क्या लगता है, जरा अपने आप को देखो, तुम्हारे कपड़े इतने ज्यादा छोटे हैं। ये से बोलती है कि मैं इसका कुछ नहीं कर सकती, ये कपड़े काफी ज्यादा छोटे हैं और मुझे फिट भी नहीं हो रहे। वही मारिया से बोलती है कि तुम पीछे बिल्कुल नहीं देख सकते, जब तक वो अपने कपड़े पूरी तरह चेंज न कर ले तुम अपने हाथ तक नहीं हटा सकते। ये फिर वीरोधरा को बोलती है कि अगर तुमने कपड़े चेंज नहीं किए तो तुम बाहर नहीं जा सकती, उसी के साथ हमें तुम्हारा हेड और टेल का भी कुछ करना पड़ेगा। पर वीरोधरा इसी की लैंग्वेज में इसे जवाब दे रही होती है। तो यहाँ पे काज़ुहिरो से समझाता है कि दरअसल आर्क ड्रैगन उसी की लैंग्वेज में बात कर सकती है। ये चीज सुन के ये थोड़ी हैरान हो जाती है। उतने में वीरोधरा अपने आप को यहाँ पे ट्रांसफर कर लेती है और अपने हॉर्न और टेल को यहाँ पे छुपा देती है, क्योंकि वो मैजिक के बने होते हैं। ये तीनों फिर ट्रिप के लिए निकल जाते हैं, जहाँ पे काज़ुहिरो से पूछता है कि वो कंफर्टेबल तो है ना। ये सब बताती है कि ये थोड़ा स्लो है पर इतना भी बुरा नहीं है, मुझे काफी अच्छा लगा। ये सब बोलता है कि दरअसल मैं सोच रहा था कि कहीं आप बोर ना हो जाओ। ये सब बताती है ऐसे कोई भी बात नहीं है। अलग अलग बिल्डिंग्स को देखने में भी काफी ज्यादा मजा आता है। पर यहाँ पे जो मारिया होती है वो यहाँ पे अलग अलग स्ट्रक्चर को देख के काफी एक्साइटेड होती है। तो ये सब बोलती है कि यहाँ पे एक और गर्ल है जो कि मुझसे ज्यादा एक्साइटेड है, जबकि मैं पहली बार यहाँ पे आई हूँ। मारिया से बोलती है ऐसे कोई बात नहीं। ये सब बोलती है कि मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि लोग इन जैसे स्ट्रक्चर्स को देखने के बाद अपने मुंह बंद नहीं कर सकते। वही काज़ुहिरो से बताता है कि दरअसल जब मारी पहली बार यहाँ पे आई थी तो चिल्लाने लगी थी, क्योंकि वो काफी एक्साइटेड थी। उतने में वीरोधरा से बोलती है कि मुझे वीरोधरा बुलाओ, ना कि लेडी। यहाँ पे ये मुझे काफी अजीब लगता है, क्योंकि तुम बार बार ऐसे मेरा नाम लोगे तो मैं यहाँ पे रिलैक्स नहीं हो पाऊंगी। तो काज़ुहिरो से बोलता है कि ठीक है। ये लोग फिर यहाँ पे राइस बॉल निकाल लेते हैं और काज़ुहिरो से कहता है कि तुम्हें वीरोधरा के साथ इसे शेयर करके खाना चाहिए। ये से पूछती कि ये सब क्या है। ये बताता है कि इसे ओनिगिरी कहते हैं और जापान में बूढ़े बच्चे हर तरह के लोग इसे पसंद करते हैं, ये काफी बढ़िया रहता है। फिर ये दोनों यहाँ पे इसे खाते हैं। वीरोधरा खाते ही से बोलती है ये सचमुच काफी ज्यादा बढ़िया है, जो चावल है वो मुंह पे जाते यहाँ पे मेल्ट हो जा रहे हैं, मुझे काफी ज्यादा बढ़िया लगे। ऐसे ही रहा तो मुझे अपने बच्चों के बारे में चिंता नहीं करनी पड़ेगी, ये सारा खाना मुझे बिलोंग करता है। पर यहाँ पे ये सब मना कर देती कि वो सब नहीं रख सकती। कुछ समय के बाद ये लोग उस जगह तक पहुंच जाते हैं जहाँ वीरोधरा ने बोलती है कि आखिरकार तुम्हें इतना समय क्यों लग रहा है, मुझे यहाँ पे लोकल कुजीन ट्राई करना है और तुम लोग काफी टाइम लगा रहे हो। पर मारिया से बताती है कि मैं कुछ नहीं कर सकती, मुझे यहाँ पे हेड पहनना पड़ता है। ये से बताती है कि तुम हमेशा ऐसे ही करती हो क्या। ये कहती है कि हाँ, मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है। तो ये यहाँ पे मारी के कान में अपने मैजिक करने लग जाती है और उसके कान को वो इसके बालों से यहाँ पे ढक देती है, जिस वजह से उसके कान नहीं दिखते। ये से बताती है कि मैंने मैजिक मोड्स का यूज करके तुम्हारे कान के आसपास बबल्स बना दिए, जिस वजह से तुम्हारे
तुम्हारे कान किसी को भी नहीं दिखेंगे। ये चीज सुन के मारिया खुश हो जाती है और उसे गले लगा लेती है क्योंकि अब उसे हैट नहीं पहनना पड़ेगा। पर जब ये यहाँ का लोकल कुजिन देखते हैं तो वीरोधर को काफी अजीब लगता है। वो बोलती है कि ये तो यहाँ पे पोटैटोज है, क्या ये बढ़िया होंगे क्या? मुझे तो ये काफी ज्यादा अजीब लग रहे हैं। पर काजुहिरो से बोलता है कि तुम इसे ट्राई करके देख सकती हो, मैं श्योर हूँ तुम्हें ये काफी ज्यादा पसंद आएगा। और जब ये दोनों इसे खाते हैं तो इसे काफी ज्यादा अच्छा लगता है। ये इसे बताते है कि इसके जो फ्लेवर्स है वो मुंह पे जाके बर्स्ट हो रहे हैं। मुझे सचमुच काफी ज्यादा बढ़िया लगा। इसके बाद ये लोग इस बाथ हाउस में आ जाते हैं जिन्हें इन्होंने यहाँ पे बुक किया होता है अपने वेकेशन के लिए। ये तीनों फिर अपने रूम के यहाँ पे आ जाते हैं जहाँ पे तातामी को देख के ये इसे बोलती है कि तो ये फ्लोर ग्रास का बना हुआ है, ये सचमुच काफी ज्यादा बढ़िया, मैं पहली बार इस चीज को देख रही हूँ। और इसी के साथ इनके यहाँ पे प्राइवेट बात भी होता है जो कि काजुहिरो ने मारिया के लिए किया होता है उसके कान की वजह से, पर इसकी अब उतनी जरूरत नहीं है। कुछ देर के बाद ये तीनों तैयार हो जाते हैं ताकि ये तीनों हॉट स्प्रिंग में जा सके और ये काफी ज्यादा एक्साइटेड लग रहे होते हैं। और जब वीरोधरा और मारी यहाँ पे हॉट स्प्रिंग को देखते हैं तो वीरोधरा कहती है ये तो काफी ज्यादा बढ़िया, हमें जाके नहा लेना चाहिए। पर यहाँ पे इससे पहले वो अंदर जा पाती मारिया उसे रोक लेती है और उसे बताती है कि काजुहिरो ने मुझे कहा था कि हमें नहाने से पहले खुद को वॉश कर लेना चाहिए, पर बबल की वजह से मैं अपने कान को नहीं धो सकती। वीरोधर बोलती है कि बस इतनी सी बात है, चिंता मत करो, और ये इसके सामने खड़ी हो जाती है ताकि वो अपना कान धो सके। ये दोनों फिर हॉट स्प्रिंग का मजा आने लग जाते हैं। वीरोधरा पहली बार हॉट स्प्रिंग में आई होती है, इसी वजह से उसे काफी अच्छा लग रहा होता है। तभी ये मारिया से पूछती है कि तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम यहाँ पे लिबरेंथ पे जा पाओगे क्या? ये से बोलती है कि मुझे नहीं पता, टॉप के लोग क्या सोच रहे हैं इसका मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है। पर ये से बोलती है कि आखिरकार इस बारे में तुम्हें कैसे पता चला? तभी इसे मियू की बात याद आती है कि स्टोन में यहाँ पे लाइट ब्लिंक कर रही थी, इसका मतलब वो स्टोन के थ्रू इनकी सारी बातें सुन रही थी। वीरोधरा से बोलती कि तुमने बिल्कुल सही पकड़ा है और मुझे याद नहीं कि ऐसा कौन सा इंसान है जो कि दूसरी दुनिया और इस दुनिया में ट्रेवल कर सकता है। मुझे बस चिंता हो रही थी कि कहीं वो मेरे यहाँ पे स्किल्स का गलत चीजों के लिए यूज ना करे। पर हाँ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो एल्फ गर्ल के साथ इतनी ज्यादा मजे करेगा। तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ मैंने सब कुछ देखा। ये से कहती कि वीरोधरा आखिरकार तुम दूसरे के लाइफ में यहाँ पे भी कैसे कर सकती हो, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। वीरोधरा बोलती कि मैं मजाक कर रही थी, मैं कसम खा के कहती कि मैं बस तुम्हारी बातें सुन रही थी, तुम्हारी प्राइवेट मैटर से मेरा कोई लेना देना नहीं है। अगर तुम किस भी करोगे तो भी उस बारे में मुझे पता नहीं चलेगा। मारिया से बोलती कि किस, वो तो हम यहाँ पे कभी भी नहीं करने वाले। ये इसकी बात समझ आती है और से बोलती है कि मैं समझ गई, तुम एक बच्ची हो और वो एक कावड़ है, इसी वजह से तुम दोनों के बीच में भी कुछ भी नहीं हो सकता। मारिया कहती कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। इसके बाद ये दोनों सोना के यहाँ पे आ जाते हैं, पर जैसे ये उस जगह का गेट खोलते हैं तो यहाँ पे दो ओल्ड लेडीज ऑलरेडी बैठी हुई होती है जिसे देख के इन्हें काफी ज्यादा अजीब लगता है। पर ये दोनों जब वहाँ से बाहर आती है तो ये दोनों चमक रही होती है, जो चीज देख के ये दोनों भी काफी एक्साइटेड हो जाती है और अंदर चले जाते हैं। अंदर पहुंचने के बाद मारी से पूछती कि तुमने मुझसे कुछ देर पहले कुछ कहा था कि मैं एक बच्ची हूँ और वो एक कावड़ है, उसका मतलब क्या है? मैं इस बारे में जानना चाहती हूँ क्योंकि ये मेरे लिए काफी ज्यादा मायने रखता है, प्लीज मुझे इस बारे में बता दो। ये सब बताती है कि दरअसल अगर मैं सच कहूँ तो एल्फ जो है वो फेरिस की तरह होते हैं, वो नॉर्मल इंसानों से बिल्कुल अलग होते हैं, उनकी सोच, उनका काम करने का तरीका सब यहाँ पे अलग होता है। ये से बोलती कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं इसे भूल गई थी। पर वीरोधर से बोलती है कि डिप्रेस जैसे एक्ट करना बंद करो, तुम्हें यहाँ पे अब एक्शन लेना पड़ेगा, इसी वजह से मैं तुम्हें बच्ची कहती हूँ। मुझे पता है कि तुम उसे अंदर तक जानना चाहती हो, इसी वजह से तुम थोड़ा थोड़ा करके अपने आप को और अपने शरीर को चेंज करते जा रही हो। ये से बोलती कि मैं चेंज हो रही हूँ। ये से बोलती क्या तुम चेंज हो रही हो, पर तुम्हें यहाँ पे रश करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, तुम अपने आप ही यहाँ पे उस लड़के को पालोगी। और हाँ मारिया, एक दिन तुम उस लड़की की यहाँ पे मेड बनोगी तो तुम्हें उसके लिए यहाँ पे तैयार रहना पड़ेगा। इसकी ये बात सुन के ये यहाँ पे शर्मा जाती है, पर ये सब बताती कि मैं एक चीज को लेकर सर्टन हूँ कि उसे लगता है कि मेरे अंदर बिल्कुल भी चाम नहीं है। पर वीरोधर से कहती कि मुझे तो ऐसा नहीं लगता। ये सब बताती कि जब वो मेरे बारे में परवाह करता है मुझे अच्छा लगता है, पर वो हमेशा मुझे एक बच्चे की तरह ट्रीट करता है जो कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मुझे कभी भी एक वुमेन की तरह नहीं देख सकता। ये सब बताती कि मैं इसी बारे में तो बात कर रही थी कि वो तुम्हारे बारे में इतनी ज्यादा चिंता करता है कि उसने यहाँ पे उसे कावड़ बना दिया, इसी वजह से वो कुछ भी नहीं करना चाहता। पर अगर सिंपली कहूँ तो रोमांटिकली तुम्हारे काफी ज्यादा चांसेस है और तुम उसे टेस्ट कर सकती हो। ये से बोलती है कि वो मैं कैसे करूंगी। वीरोधर से कहती कि अपना कान आगे लाओ, और ये इसके कान में कुछ फुसफुसा देती है। हमें फिर कुछ देर बाद दिखाया जाता है जहाँ पे ये बाहर आ चुकी होती है और काजुहिरो से कहता है कि हमारे पे फुटपाथ है, अगर तुम चाहो तो हम उसे ट्राई कर सकते हैं। ये से कहती कि हाँ, और ये दोनों वहाँ पे पहुंच जाते हैं जहाँ मारिया से कहती कि आज मैं स्टीम बाथ में थी और मुझे वो काफी अच्छा लगा, और फिर वीरोधरा कभी, और वो अभी रूम पे आराम कर रही है। काजुहिरो फिर इसे एक बोतल दिखाता है जो कि कंचे की बोतल होती है और वो मारिया को काफी अच्छी लगती है। मारिया से कहती है ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इसी के साथ ये अपना ग्रेटिट्यूड इसे एक्सप्रेस करने के लिए कहती है, पर जब ये इसकी बात सुनता है तो ये से बोलता है कि ग्रेटिट्यूड वो किस चीज के लिए। ये सब बताती है कि कुछ समय पहले मैं काफी ज्यादा एम्बैरेस फील कर रही थी और मैं बिल्कुल भी स्टैंड नहीं कर पा रही थी, पर तुम्हारे स्लीपी चेहरा देख के मैं हमेशा शांत हो जाती थी, पर मैं चीजों को हमेशा ऐसे रहने नहीं दे सकती, इसी वजह से मुझे ये करना पड़ेगा। ये फिर से पकड़ लेती है तो काजुहिरो से पूछता है कि आखिरकार तुम ये
ये क्या कर रही हो। मारिया से बोलती है कि तुम्हें अब थोड़ा सफर करना पड़ेगा और ये इसके पास आने लग जाती है। इसके बाद ये इसके सर में किस कर लेती है, जो देख के यहाँ पे काजुहिरो थोड़ा हैरान हो जाता है और वो शर्मा जाता है, पर वो कुछ कर नहीं पाता। दरअसल ही वीरोधरा का प्लान होता है कि अगर तुम अचानक से उसके सर पे किस करती हो तो उसके फेस की एक्सप्रेशन से तुम्हें पता चल जाएगा कि वो तुम्हें पसंद करता है कि नहीं और तुम वो वुमेन की तरह देखता है कि नहीं। मारिया फिर से बोलती है कि हमें वापस चले जाना चाहिए, वीरोधरा हमारे इंतजार कर रही होगी। ये से बोलता है कि हाँ, हमें वापस चलना चाहिए। वापस जाने के बाद ये देखते हैं कि वीरोधरा रो रही होती है। वो से बोलती है कि आखिरकार तुम लोग मुझे कितनी देर यहाँ पे इंतजार कराने वाले थे, मैं कितनी देर से यहाँ डिलीशियस खाना खाना चाहती हूँ। ये से बोलता है कि फिक्र मत करो, मैं अभी यहाँ पे कुछ खाना ऑर्डर कर देता हूँ। और ये अपने हिसाब से डिलीशियस खाना ऑर्डर कर देता है, जो देख के ये दोनों ही हैरान हो जाते हैं। इसके बाद यहाँ पे काजुहिरो इस बारे में से बताता है और ये काफी एक्साइटेड हो जाती है। वीरोधरा फिर यहाँ पे इसे खाने लग जाती है और मारिया भी, और इन दोनों को ही एक्सप्रेशन से हमें पता चल जाता है कि इन दोनों को खाना काफी अच्छा लगा। पर वीरोधरा कुछ ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और कारपेट पे रोल करने लग जाती है, जिस वजह से उसके सर में लग जाती है। पर साके पीने के बाद उसका दर्द गायब हो जाता है। मारिया से बोलती है ये बिल्कुल भी फेल नहीं है, मुझे भी वो दो। ये ऐसे बोलती है कि तुम 18 की नहीं हो, तुम उसे नहीं पी सकती, तुम अभी बच्ची हो। ये फिर उन्हें कहता है कि अगर तुम चाहो तो हमारे प्राइवेट बाथ का यूज कर सकती हो, जो हमारे रूम से अटैच्ड है। वीरोधरा से कहती है कि हाँ, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो मैं उसे यूज करना चाहूंगी, और वो इस बात को यूज करने लग जाती है। वहीं काजुहिरो यहाँ पे बाहर आ जाता है और अपने सर को चेक करता है कि आखिरकार उसे कहीं बुखार तो नहीं आ गया है। पर बात तो कुछ और ही है। कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं काजुहिरो और मारिया को, जहाँ मारिया सो चुकी होती है और काजुहिरो उसके ऊपर कंबल डाल रहा होता है, और ये वही चीज को सोच रहा होता है जो मारिया ने इसके साथ की होती है। उतने में वीरोधरा कहती है कि तुम तो काफी अच्छा काम कर रही हो, तुम्हारी इस चीज के लिए तारीफ होनी चाहिए। ज्यादातर ये काम यहाँ पे औरतें करती है अपने आदमियों के लिए। पर ये सब बताता है कि जिस हराम में हम हैं तो मेरे हिसाब से ये बिल्कुल नॉर्मल है, चाहे वुमन करे या फिर मैन। तो मारी से कहती है कि इसका मतलब ये है कि तुम्हारी आंखों में सिर्फ मारी दिखती है, ना कि मैं यहाँ पे इतने समय से इंतजार कर रही थी कि तुम दोनों मुझसे ये चीज कब पूछोगे, पर तुमने इसे यहाँ पे मुझे किसने भी नहीं पूछा। तुम लोग बस अपने आप पे एंजॉय कर रहे थे। ये सब पूछते तुम्हारा मतलब क्या है। ये कहती है कि बेवकूफ, मैं यहाँ पे एंशिएंट लेबिरिंथ के बारे में बात कर रही हूँ, जिसके लिए तुम मुझे इन्वाइट कर सकते हो। अगर कोई नॉर्मल पर्सन होता तो मुझे इन्वाइट कर लेता, क्योंकि मैं तुम्हारे काफी काम आ सकती हूँ। ये सब बताता है कि सच कहूँ तो हमारे मन में कभी आया ही नहीं कि हम तुम्हें अपनी पार्टी में शामिल करें। तो ये रोते हुए कहती कि जरा मेरी बहती हुई नोजी को देखो, मेरे आंखों से पानी निकलते हुए देखो, और फिर भी तुम मुझे यहाँ पे इन्वाइट नहीं करना चाहते। ये फिर तुरंत एक वेंडिंग मशीन के पास अपनी गाड़ी रोकता है और उसे सॉफ्ट ड्रिंक ऑफर करता है और उसे बोलता है कि मैं बिल्कुल सरप्राइज हो गया था जब तुम यहाँ पे रोने लगी थी। ये इसे कहती है कि मैं हमेशा यहाँ पे शांत रहती हूँ, पर तुम ऐसी हरकत करे थी, इसी वजह से मुझे रोना आ गया था। ये फिर से पूछता है कि मुझे एक बात बताओ कि जब तुम यहाँ पे हो तो तुम्हारे बच्चों का नेस्ट में कौन ध्यान रख रहा है। ये से बताती है कि अगर मैं ओकेजनली वापस लौट जाऊं तो इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो ये बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम्हें कुछ भी हो सकता है एज अ मदर, और मैं इसका रिस्क नहीं ले सकता। ये से बोलते है कि ये सब छोड़ो, मैं तुम्हारी शील्ड हूँ और मुझे यहाँ पे कुछ भी नहीं होने वाला, तुम्हें इसके बदले में मुझे एक लंच देना पड़ेगा बस। ये से कहता है कि ठीक है, तुमने मेरी जितनी भी वरीज थी तुमने उसे दूर कर दिया, तो हाँ वीरोधरा, अगर तुम चाहो तो हमारी पार्टी को ज्वाइन कर सकते हो, जिसने अब तक कुछ भी अचीव नहीं किया है। पर तभी इसे याद आता है कि ये अपने आप पे ये डिसाइड नहीं कर सकता, क्योंकि इसकी पार्टी में मारिया भी है। तो ये से बोलता है कि जब मारिया उठ जाएगी तो इसके बारे में हम दोबारा से डिस्कस करेंगे। इसके बाद ये दूसरी दुनिया में आ जाते हैं और यहाँ पे वीरोधरा इनकी पार्टी में शामिल हो जाती है। ये फिर इन दोनों को कहती कि जल्दी करो और मुझे तुम्हारे सॉर्सर गिल्ड में ले जाओ ताकि हम परमिशन लेके आगे जा सके। ये से बोलता है कि वो सब तो ठीक है, पर अच्छा ये रहेगा कि तुम आर्ट ड्रैगन का जो भविष है उसे चेंज कर लो। ये से कहती कि उसके लिए मुझे 2 मिनट लगेगा, और ये अपने आप को यहाँ पे पूरी तरह चेंज कर लेती है। इसके बाद ये लोग आगे बढ़ जाते हैं, पर तभी सिवन यहाँ पे आ जाता है, जिसे देख के मारिया से कहती है कि मास्टर सिवन, आखिरकार आप यहाँ पे क्या करने के लिए आए हो। इसे देख के ये इससे पूछते है कि क्या तुम उसे जानती हो क्या। मारिया से बताती है कि वो वन ऑफ द हाईएस्ट रैंकर सोल्जर है मेरी गिल्ड में। पर वीरोधरा से बताती है कि वो बस एक कीड़ा है जो कि आसपास यहाँ पे मंडरा रहा है, इसका कुछ काम नहीं है। उतने में यहाँ पे उसे बोलता है कि क्या तुम वही हो जिसने मार्बेला के साथ यहाँ पे लेबिरिंथ को डिस्कवर किया है। ये यहाँ पे खुशी से मिलता है और बोलता है कि हाँ, मेरा नाम काजुहिरो, आपसे मिलकर खुशी हुई। ये से कहता है कि मेरा तुम्हारे साथ कोई काम नहीं है, पर कुछ चीजें मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ। ये बोलता है कि पूछो। ये पूछता है कि कुछ दिन पहले तुम एक जगह से गायब हो गए थे, पर आखिरकार ये कैसे हो सकता है। कोई भी इंसान अपना पूरा ट्रेस यहाँ पे एकदम से इरेज कैसे कर सकता है। इसकी बात सुन के काजुहिरो से कहता है कि क्या तुम हमें यहाँ पे फॉलो कर रहे थे क्या। पर ये गुस्से से कहता है कि मैं यहाँ पे हूँ जो कि तुमसे सवाल पूछ रहा हूँ, तो चुपचाप मेरे सवाल का जवाब दो। आखिरकार वो खतरनाक मॉन्स्टर जो कि पूरे टाउन या फिर पूरे शहर को तबाह कर सकता है, वो वहाँ पे क्या कर रहा था। वही काजुहिरो सोच रहा होता है कि लगता है इस अब तक पता नहीं चला कि वीरोधरा कौन है। सिविन फिर से कहता है कि मुझे पता है कि तुम किस चीज का एनकाउंटर कर चुकी हो, पर अब तक तुम लोग मरे क्यों नहीं। ये से पूछता है कि मास्टर सिविन, आखिरकार आपकी प्लानिंग क्या है, अगर हम आपको जवाब दे तो। ये से कहता है कि चाहे तुम्हारा जवाब कोई भी हो, मेरे यहाँ पे चीज चेंज नहीं होने वाली। सबसे पहले मैं तुम सबको पकड़ूंगा और रिवर साइड में टॉर्चर करूंगा,
और उसके बाद मैं यहाँ पे पूरी एक्सप्लोरेशन ग्रुप को ले आऊंगा ताकि हम उस मॉन्स्टर को पकड़ सके और उसके बाद मुझे रिवॉर्ड और यहाँ पे प्रमोशन मिलेगी गिल्ड में। उतने में इसका साथी विरोधरा और मारिया को दूसरी ओर से घेर लेता है। ये चीज देख के काजुहिरो बोलता है कि विरोधरा, क्या तुम्हारे पास कोई स्पेयर वेपन होगा जिसका मैं यूज कर सकूं? ये बताती कि हाँ, मेरे पास एक स्पेयर वेपन है, तुम चाहो तो उसका यूज कर सकते हो, मैं उसे काफी समय से यूज नहीं कर रही हूँ। ये फिर इसे एक स्पेयर वेपन दे देती है और अपना नाम उसमें से इरेज कर लेती है ताकि काजुहिरो उसे यूज कर सके। पर यहाँ पे ये से बोलता है कि तुम चाहे कोई सा भी वेपन यूज कर लो, आज मैं तुम सभी को यहाँ पे खत्म कर दूंगा। वही यहाँ पे सेवन का साथी मारिया और विरोधरा के सामने एक बैरियर लगा देता है ताकि वो उसकी मदद ना कर सके और इन दोनों को कहता है कि अगर मेरे मास्टर के खिलाफ तुमने कुछ भी बुराई की तो मैं ये बिल्कुल भी नहीं सहन करूंगा। सेवन फिर काजुहिरो को कहता है कि मैं भी देखता हूँ कि कब तक तुम यहाँ पे टफ बनने की एक्टिंग करते हो। सीन फिर सोर्सर गिल्ड के यहाँ पे जाता है जहाँ पे लोन्ट्री सबको बता रही होती है कि मुझे नहीं पता कि आखिरकार आप किससे जुड़ने वाले हो, पर उससे पहले मैं चाहती हूँ कि आप सच्चाई अपनी आंखों से देखो कि आखिरकार सेवन किस तरह का इंसान है। और ये यहाँ पे एक रिफ्लेक्शन फ्लैश कर देती है जहाँ पे सेवन इसके ऊपर हमला कर रहा होता है। काजुहिरो यहाँ पे अपने ऑनेस्ट स्किल का यूज कर रहा होता है जिसकी वजह से वो अपने अपोनेंट के अटैक को यहाँ पे रिकॉर्ड कर सकता है और उसके ऊपर हमला कर सकता है। पर यहाँ पे इसे बोलता है कि तुम कब तक बचते रहोगे, तुम कितनी बार भी जंप कर लो तुम मुझे नहीं हरा सकते। पर काजुहिरो से बोलता है कि ये तुम नहीं हो जो ये डिसाइड करेगा। ये कहता है कि तुम सचमुच काफी ज्यादा करेजियस हो पर तुम मेरे सामने नहीं टिक सकते। पर ये एक इल्यूजन होता है जो कि काजुहिरो ने बनाया होता है, जो देख के चौंक जाता है। इसके बाद ये दोबारा से इसके पीछे से हमला कर देता है पर ये किसी तरह उसके हमले को रोक लेता है। वही विरोधरा और मारिया ये चीज देखने के अलावा कुछ नहीं कर पा रहे होते हैं। तभी मारिया से बोलती है कि तुम्हें पता है ना, गिल्ड के रूल्स में लिखा हुआ है कि गिल्ड के मेंबर एक दूसरे से नहीं लड़ सकते। ये सब बताता है कि हाँ, मुझे अच्छे से पता है और मैंने अब तक तुम्हारे ऊपर एक भी वार नहीं किया है, इसका मतलब अब तक रूल वायलेट नहीं हुआ है। पर अगर तुम यहाँ पे फिसल के कहीं गिर जाती हो तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी नहीं है। पर यहाँ पे मारिया और विरोधरा एक दूसरे से लड़ने लग जाती है जहाँ मारी से बोल रही होती है कि तुम्हें शील्ड की तरह मुझे यहाँ पर प्रोटेक्ट करना चाहिए और उसके बाद वो इससे भी पूछते हैं पर वो इसे बोलता है कि आखिरकार इसका जवाब मैं कैसे दे सकता हूँ। मारी फिर यहाँ पे इसे समझाती कि तुम्हें शील्ड की तरह मुझे प्रोटेक्ट करना चाहिए और इसके ऊपर हमला करना चाहिए। पर इसकी बात सुन के ये काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि अब मैं अपने घोस्ट मैजिक को बुलाऊंगा और ये यहाँ पे 3 स्नेक्स को बुला लेता है जो कि दिखने में काफी ज्यादा खतरनाक लग रहे होते हैं। इसे देख के मारिया से बोलती है कि आखिरकार तुम्हारे हाथ में फॉरबिडन मैजिक कैसे लगा और आखिरकार तुम ये से कैसे यूज कर रहे हो। ये सब बताता है कि शेड्स ऑफ वाइबन है जिन्हें काफी कम लोग इस दुनिया में यूज कर सकते हैं और इनमें से मैं भी एक हूँ। चलो देखते हैं कि तुम इन वाइबन्स को हरा पाते हो कि नहीं। पर विरोधरा से बोलती है कि तुम इतने ज्यादा शोर क्यों कर रहे हो, तुम्हारी वजह से मेरे कान में दर्द हो रहा है और यहाँ पे भूकंप सा आने लग जाता है। ये चीज देख ये लड़का समझ नहीं पाता कि आखिरकार ये सब क्या है। पर कुछ ही देर में इसे एहसास हो जाता है कि कोई भारी सी चीज यहाँ पे धरती से बाहर निकल रही है और ये असली वाइबन्स होता है। ये काफी खतरनाक होता है जिसे देख के ये काफी डर जाता है और सोच पड़ जाता है कि आखिरकार वो क्या करे। उसे ये भी समझ में आ चुका होता है कि विरोधरा वही ड्रैगन है जिसे उसने यहाँ पे अंडरग्राउंड में देखा था। मारिया फिर विरोधरा को कहती कि तुम्हें बच्चे के साथ ऐसे ट्रीट नहीं करना चाहिए। ये इसे बताती कि ठीक है, अगर तुम अच्छे से बिहेव करोगे तो मैं तुम्हें ऐसे जाने दूंगी। ये इसे बोलता है कि हाँ मैडम जरूर, मैं आपकी सारी बातें मानूंगा, प्लीज मुझे जिंदा छोड़ दीजिए। वही काजुहिरो यहाँ पे सेवन के ऊपर पीछे से हमला कर देता है ताकि वो उसे हरा सके। पर सेवन इसके हमले को महसूस कर लेता है और डॉज कर देता है। ये सोचता है कि कितना ज्यादा अजीब है, आखिरकार उसने मेरे हमले को कैसे डॉज किया। इसे फिर एहसास होता है कि उसकी जो स्किल है वो रिमोट की तरह है जिससे वो थोड़ा भविष्य देख सकता है और अभी ये सिर्फ इसके ऊपर हमला करने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। पर सेवन को कुछ नहीं होता, उल्टा वो अपनी स्वॉर्ड से इसे यहाँ पे चोट पहुंचा देता है और ये यहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है। ये फिर से बताता है कि तुम्हारे टेलीपोर्टेशन स्किल्स की काफी सारी लिमिटेशंस है और उन सबको मैं अच्छे से जानता हूँ। अब जरा सोचो, अगर तुम्हारे दोनों पैर ग्राउंड पे ना हो तो तुम यहाँ पे टेलीपोर्ट कैसे करोगे। और ये मैजिक का यूज करके इसके पाँव के ऊपर हमला कर देता है पर काजुहिरो इसके हमले को डॉज कर देता है। तो ये से बोलता है कि मुझे अब समझ में आ गया है कि तुम अपने पाँव के साथ यहाँ पे टेलीपोर्ट नहीं कर सकते हो और ये इसे एक जोरदार लात मारता है जिसकी वजह से जो काजुहिरो है वो यहाँ पे तालाब में गिर जाता है। पर किसी तरह ये अपने आप को संभाल के बाहर आ जाता है और इसे देखे विरोधरा से बोलती कि तुम कितने बेवकूफ हो, तुम स्ट्रेट फॉरवर्ड लड़े हो, इस वजह से तुम हारे हो गई, तो हमें यहाँ पे कुछ करना पड़ेगा। और हाँ, मेरे स्वॉर्ड के तुम बार बार पानी में मत डुबाओ, वो खराब हो जाएंगी। ये से कहता अगर ऐसी बात है तुम इस स्वॉर्ड को ले क्यों नहीं लेती। ये से कहते ही कि नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, आज से ये तुम्हारी हुई। वह सेवन जब यहाँ पे विरोधरा को गौर से देखता है तो उसे समझ में आ जाता है ये और कोई नहीं, ये वही आर्ट ड्रैगन है जिसे इसने रून्स के यहाँ पे देखा था और इसे लड़ने का मतलब अपनी जान खुद ही देना होगा। सेवन फिर अपने ऑर्कल स्किल को यूज करने का फैसला करता है और उसे बताता है कि ये कोई नॉर्मल स्किल नहीं है। ये से कहता है कि मैं समझ गया कि तुम अपनी रेयर स्किल का यूज करने वाले हो, पर तुमसे लड़ने से पहले मैं कुछ पूछना चाहता हूँ, क्या तुम अपनी ताकत का यूज करके ट्रेजर और लेब्रिंथ अपने के लिए रखना चाहते हो क्या। ये से कहता है कि तुम भी तो यही कर रहे हो, तुम आर्ट ड्रैगन के साथ इसलिए तो काम कर रहे हो। ये सब बताता है कि हर कोई तुम्हारे जैसा नहीं होता जो कि अपनी ताकत का यूज करके वेल्थ और ग्लोरी को हासिल करना चाहे। गुस्से में सेवन बोलता है कि अपनी बकर बकर करना बंद करो, जहाँ तुम खड़े हो मैं तुम्हें वहीं से काट दूंगा। तो काजुहिरो बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो चलो इसे खत्म करते हैं और इन दोनों के बीच में दोबारा से फाइट शुरू हो जाती है
और 7 इसके स्वॉर्ड के हमले को रोक देता है और अपना मैजिक का यूज करके अपने स्वॉर्ड्स को इसके पास लाने की कोशिश करता है ताकि वो उसे मार सके। पर जो यहाँ का हीरो होता है वो यहाँ पे नीचे झुक जाता है और उसके बाद उसकी गर्दन पे हमला कर देता है, जिस वजह से वो हार जाता है और उसे बताता है कि तुम जितना अपने ऑर्कल्स के पावर्स का यूज करते हो वो उतने ही प्रेशियस अटैक करते हैं, पर उसके बदले में तुम्हारे अटैक यहाँ पे रिपीटिव हो जाते हैं, जिस वजह से मैं अपने रिकॉर्ड्स का यूज करके तुम्हें हरा पाया। और ये सारी चीजें यहाँ पे गिल्ड के लोग देख रहे होते हैं, जिस वजह से वो सिविन के खिलाफ हो जाते हैं और मारिया को सपोर्ट करने लग जाते हैं। इसके बाद ये तीनों यहाँ पे सॉर्सर गिल्ड के यहाँ पे आ जाते हैं, जहाँ पे ये लोग हेड मास्टर से मिलते हैं यानी कि गिल्ड लीडर से, जिससे मिलने के बाद इन्हें पता चलता है वो तो एक बूढ़ा आदमी होता है। ये इन्हें बताता है कि तुम्हारे साथी काफी ज्यादा ताकतवर है और स्मार्ट भी, क्या तुम इन्हीं के साथ एक्सप्लोर करना चाहती हो लेब्रिंथ को? ये से बताती है कि हाँ, इनके साथ अगर मैं चाहूंगी तो मुझे लेब्रिंथ में काफी चीजें एक्सप्लोर करने को मिलेगी। पर ये से पूछते हैं कि आखिर इसकी क्या गारंटी है कि वो तुम्हें बिट्रे नहीं करेंगे। मारिया से बोलती है कि मैं अपनी गारंटी लेती हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। इसकी बात सुन के इसे बोलता है अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ पे परमिशन ग्रांट कर रहा हूँ ताकि तुम यहाँ पे लेब्रिंथ एक्सप्लोर कर सको। ये सुन के मारिया से पूछती कि मुझे तो लगा था कि आप इन्वेस्टिगेशन करोगे इस चीज के बारे में। ये बोलता है कि हम इन्वेस्टिगेशन पहले ही कर चुके हैं तो तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तभी यहाँ पे मारिया की मास्टर लोन्ट्री आ जाती है, जिससे कि ये समझ आती है कि उसके मास्टर ने उसका साथ दिया इस चीज के लिए। उसी के साथ हमें पता चलता है दरअसल वीरोधरा और ये ओल्ड मैन पुराने जमाने में एक दूसरे के साथ ही थे, वो यहाँ पे एक दूसरे के साथ लड़ा करते थे। ये फिर इनके जाने से पहले वीरोधर को बोलते कि मैं चाहता हूँ तुम इन दोनों बच्चों का ख्याल रखो मेरे लिए, क्योंकि तुम ये कर सकती हो। ये लोग फिर दोबारा से आर्लिया के यहाँ पे लौट जाते हैं, जहाँ मियो जैसे ही मारिया को देखता है वो उसके गले लग जाता है और वो दोनों काफी खुश होते हैं। पर जब वीरोधर को देखता है तो उसे समझ में आ जाता है ये एक ड्रैगन है और ये डर के मारे अलमारी के ऊपर चढ़ जाता है और उनसे कहता है कि इसके यहाँ से तो ड्रैगन की स्मेल आ रही है, आखिरकार ये है कौन? यहाँ पे ये दोनों इसे समझाने की कोशिश करते हैं कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। पर तभी वीरोधरा इसे कहती है कि कैट चाइल्ड, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें ये स्टोन दे सकती हूँ ताकि तुम इसे प्रोसेस कर सको। मियो नीचे आ जाता है और उसे कहता है कि मैं तो बस इसे यहाँ पे रिफाइन कर सकता हूँ, उसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता। पर मारिया से कहती कि नहीं, तुम काफी कुछ कर सकते हो अगर तुम्हें अच्छे से गाइड किया जाए, तुम स्टोन को हर तरह के फॉर्म में डाल सकते हो। ये फिर से सिखाती है कि आखिरकार स्टोन के साथ ये क्या क्या कर सकता है। ये से बताती है कि अगर तुम स्टोन की वॉइस सुनो तो तुम इसे किसी भी आकार में ढाल सकते हो। ये इसे एक छड़ी बनाती है जिसको ये मारिया को देती है ताकि वो इसका यूज करके एक अच्छी मैजिशियन बन सके। साथ ही में उसने उसका कहा माना था, इसी वजह से उसने मारिया को ये चीज दी होती है। और यहाँ से कहानी वो टू बी कंटिन्यू होती है। यस भाई, आपको कैसा लगा कैसा नहीं प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना। मैं ऐसे काफी सारे और वीडियोस लाने वाला हूँ तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। इसके बाकी की 3 एपिसोड कुछ दिनों में आ जाएंगे, तब तक के लिए वेट कीजिए और देखते रहिए मूवी पर एक। चाहते इस तरह इतना घूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो मिलता है, होपफुली आप सब बढ़िया होंगे।